दोस्तों बी ये प्रीवियस ईयर है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि हमने 2-3 वीडियो बना चुका है। ये तीसरा पेपर का पहला वीडियो है। तीसरा पेपर कौन सा है? विज्ञान है। इसमें टोटल कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का इसमें पूर्णांक होता है 2 घंटे का, और जो कि इसमें भले 50 दिया है लेकिन टोटल 25 नंबर का ही होता है। इस समय जो पेपर हो रहा है इसमें 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर का, और 5 नंबर का लिखने के लिए 1 नंबर का आएगा। और बचा 5 में 10 क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन बचा जो कि 2-2 नंबर का आता है। टोटल 25 नंबर का आता है। जैसे इसमें अगर हम आप लेते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है, तो ऑप्शन होगा सी कछुआ। एग्जाम्पल में है मेढक, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, बत्तख इत्यादि। क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है, तो ऑप्शन होगा फेफड़ा। मछली क्या होगा? फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 का था निम्नलिखित में से यौगिक है, तो यौगिक क्या है? जल। ऑप्शन क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव पृथक करना है, तो ऑप्शन होगा बी वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, क्या किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, तो वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। छठा क्वेश्चन, क्या घर्षण बल किसे कहते हैं, लिखिए। तो उत्तर होगा जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो दोनों सतह के बीच एक बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कौन? स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए। आंसर इसका होगा पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियाँ निम्नलिखित है। पहला खंडन विधि, दूसरा कौन है? मुकुलन विधि। दूसरा मुकुलन विधि। तीसरा क्या है? बीजाणु निर्माण। चौथा होगा कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर होगा पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैस में और ठोस ठंडा करने पर फिर ठोस में आ जाती हैं। एग्जाम्पल अमोनिया, क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, सूक्ष्म बर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, तो उत्तर होगा घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। एक केंद्रीय रेखा के परितः किसी वस्तु की वृत्तीय गति घूर्णन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, नाम लिखिए। तो हमारे शरीर में कुल 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। पहला आँख, दूसरा कान, तीसरा जीभ, चौथा नाक, 5वां क्या है? त्वचा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर का आता है। पहला 12वां क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, इस पौधों की मुख्य विशेषता क्या है, तो उत्तर होगा मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नुकीली और जड़ें लंबी होती हैं। इनकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि वे पौधों के लिए जल संग्रहण का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे हो जाता है और जल की खोज में काफ़ी नीचे तक हो जाती हैं। पहला विशेषता में मरुस्थल में पानी की कमी। दूसरा, कुछ पौधों में पत्तियां कांटे में तथा तना पत्तियां रूपांतरित हो जाता है। ऐसा न भी हो तो पत्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इस धारिता घन सेंटीमीटर है एवं घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका एक्सप्लेन देखिए, मेन फार्मूला इसका होता है जो कि यहाँ लिखा गया है। कैसे किसी गणित वाले सवाल का बोल कर लगाया जाए, ना आपको समझ में आएगा ना हमको समझ में आएगा। भले हम बता देंगे मान लीजिए, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप इसको देख कर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बीनना एवं फटकारना पृथक्करण की विधियों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बीनना, उत्तर में बीनना लिखिए। इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न आकार के घटकों वाले मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए
जैसे किसी चीज़ चावल में कंकड़ हो जाना, तो इसको हम बीन के निकालते हैं। और फटकना वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग अनाज को भूसी से अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, भूसी से अनाज का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मूलाकुल व प्रांकुल से क्या बनता है? तो उत्तर होगा बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन। चील, बीजाकरण की 2 स्तर होती है, वह है बीजोचोल और भीतर प्रवाह। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का नाभिक होता है जिसके द्वारा बीज फल से मुड़ा होता है, इसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिक के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वारा कहते हैं। बीजों को पर्याप्त पानी मिलने पर बीजों के शीर्ष भाग प्रांकुर बनते हैं तथा निचले भाग में मूलाकुर उत्पन्न होता है। प्रांकुर द्वारा तने एवं पत्तियों का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे गए हैं, ये देखिए उसको बनाया गया कैसे है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है गुरुत्व बल एवं पेशी बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। गुरुत्व बल वह बल होता है जो वस्तुओं को पृथ्वी से केंद्र की ओर गिरने का कारण बनाता है। एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। अब पेशी बल में लिखा वह बल जो मांसपेशियों की प्रक्रिया के कारण मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के कारण उत्पन्न होता है, जैसे खींचने, उठाने, धक्का देने, दौड़ने पेशी के द्वारा होता है। उदाहरण में चलना, दौड़ना, कूदना। क्वेश्चन नंबर 17, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? तो इसकी निम्नलिखित विधियाँ हैं। जैसे पहला विधि लिखा हवा द्वारा फैलाव। कुछ पौधों के बीज पंख हल्के होते हैं जो हवा के माध्यम से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ भी जम जाते हैं। पानी के द्वारा, जैसे कि कोई चीज़ बीज गिर गया पेड़ से और बहाव आया, पानी के माध्यम से चले गए, दूसरी जगह जाकर जम गए। तीसरा, जानवरों के द्वारा, जैसे कुछ जानवर खाकर लैट्रिन कर दिए।